हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आज से लगभग 2-4 महीना पहले बिल्कुल यहीं जगह से मैंने वीडियो बनाने की शुरुआत की थी। ये पार्क है जहां मैं रहता हूं, भोपाल में। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शांत पार्क है, जिस पे मैं सुबह टहलने आया करता था और लगातार आपको यहीं से वीडियो बनाकर आपके बीच में रखता था। पिछले कुछ दिनों से मैं इधर आना थोड़ा बंद कर दिया था, क्योंकि ठंडी भी आ गई है और भी तमाम कारणों की वजह से सुबह जल्दी नींद भी नहीं खुल पाती थी, या खुलती थी तो सुबह आपके लिए वीडियो घर से ही बना के दे दिया करता था, यहाँ नहीं आता था। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद पार्क में आया हूँ, तो आते ही मन में जो एक लालच रहती है कि भैया लोगों को कुछ न कुछ कंटेंट बना के दिया जाए, कुछ न कुछ बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई खबरें जो महत्वपूर्ण आ रही हैं उस पर भी बताया जाए। तो दोस्तों, आज है 19 नवंबर, कल है 20 नवंबर। कल बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? क्योंकि लगातार ये प्रश्न किए जा रहे हैं कि जब नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना है, तो नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिलने गए, तो उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? आपको मालूम है कि जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने गए थे बीते दिनों, तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और उन्होंने बस जो कैबिनेट की बैठक हुई थी आखिरी, उसमें जो मौजूदा विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव था और भी तमाम प्रस्तावों को लेकर वो राज्यपाल के पास पहुँचे। लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी अपने पास ही रखा हुआ है, अभी नहीं दिया है। और जब तक वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ नहीं ले पाएंगे। तो कहा यह जा रहा है कि आज एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। फिर नीतीश कुमार अपना इस्तीफ़ा और सरकार बनाने का दावा दोनों राज्यपाल के पास जाकर पेश करेंगे। उसके बाद राज्यपाल उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया और सरकार बनाने का दावा किया है। तो नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे। अब बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब नीतीश कुमार मिलने गए थे राज्यपाल से, तो उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? क्या ऐसी वजह आ गई? क्योंकि आमतौर पे तो ये होता है कि अगर कोई सरकार से हट जाए, तो अगले दिन ही जाके राज्यपाल साहब को इस्तीफ़ा देता है और फिर जब भी उसको शपथ लेनी रहती है तो वो लेता है। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे के कुछ कारण हैं, वो कारण मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार के 2 राइट हैंड हैं, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। ललन सिंह और संजय झा, दोनों को नीतीश कुमार ने दिल्ली भेजा और दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के पास अपना संदेश भिजवाया। बात ये कही जा रही है कि नीतीश कुमार 2 मांग कर रहे हैं। एक मांग कि गृह मंत्रालय वो अपने पास रखना चाह रहे हैं, जो पुलिस वाली मंत्रालय होती है, और दूसरा वो स्पीकर का पद चाहते हैं। स्पीकर का पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखना चाहती है, क्योंकि आपको मालूम है कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटें जीती है। मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही बनना चाहिए अगर टेक्निकली रूप से देखा जाए तो। लेकिन बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए नीतीश कुमार के जैसा कोई चेहरा बीजेपी के पास फिलहाल नहीं है, तो बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए तो खींचतान नहीं कर रही है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि कम से कम हमें गृह मंत्रालय मिल जाए, हमें स्पीकर का पद मिल जाए। स्पीकर मतलब विधानसभा के अध्यक्ष का पद। नीतीश कुमार 2020 में स्पीकर का पद इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को सिर्फ 43 सीटें आई थी, जबकि भाजपा की 75 सीटें आई थी। इस बार भाजपा की 89 सीटें आई हैं, तो जेडीयू की 85 सीटें आई हैं। महज 4 सीटें कम है जेडीयू की। तो नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि स्पीकर का पद भी उनको मिले, गृह मंत्रालय का पद भी उनको मिले और मुख्यमंत्री का भी पद उन्हीं को मिले, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। और उसी बार्गेनिंग के चक्कर में नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है। हालांकि मुझे जहां तक लगता है कि आज नीतीश कुमार इस्तीफ़ा देंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। उसके बाद कल नीतीश कुमार शपथ लेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा का गठन होगा, नई विधानसभा में जाके नए विधायक शपथ लेंगे, तो उस विधानसभा का अध्यक्ष कौन बनता है। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि बीजेपी भी अड़ गई है कि कुछ भी हो, स्पीकर का पद हम नहीं देंगे, क्योंकि विधायक हमारे ज़्यादा है। हम मुख्यमंत्री आपको बना रहे हैं, आप गृह मंत्री भी बन जाइए, लेकिन स्पीकर का पद हमें दीजिए और हमें ही मिलना चाहिए। और ये बात बीजेपी की बिल्कुल सही भी है।
भाई जब उनके विधायक ज़्यादा हैं तो स्पीकर भी उन्हीं का बनना चाहिए, इस पे गलत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार क्यों स्पीकर के लिए इतना लड़ रहे हैं बीजेपी से, उसके केंद्रीय नेतृत्व से? उसके पीछे की वजह यह है कि जब भी सरकार, मान लीजिए नीतीश कुमार आज हैं, कल नीतीश कुमार को पलटी मार के राजद के साथ जाना पड़ जाए, तो विधायकों के सदस्यता को लेकर सबसे महत्वपूर्ण रोल में दो लोग आ जाते हैं, एक स्पीकर और दूसरे राज्यपाल। और दोनों अगर भाजपा के रहेंगे तो नीतीश कुमार के लिए पलटी मारने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि स्पीकर का पद अगर हमारा रहेगा तो वहाँ पर सहूलियत रहेगी इधर से उधर पलटी मारने में। हालांकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा, स्पीकर यानी जेडीयू को स्पीकर का पद नहीं दिया जाएगा, बीजेपी अपने पास ही रखेगी। ललन सिंह और संजय झा दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाकर वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। मुलाकात में वो बताते हैं कि नीतीश कुमार ऐसा चाह रहे हैं, अमित शाह तैयार नहीं होते हैं। बताया जाता है कि 3 घंटे की लंबी बैठक दिल्ली में दोनों नेताओं की गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने अपना संदेशा भेजा कि नहीं, स्पीकर का पद हम नहीं देंगे, गृह मंत्रालय भले आप रख लीजिए। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी नाराज चल रहे हैं, अभी भी चाह रहे हैं कि स्पीकर का पद किसी भी तरीके से उनको मिल जाए। उनको मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ सकते हैं। और ये बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह को बुलवा रहे हैं नीतीश कुमार बातचीत करने के लिए कि कौन मंत्री बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा। उसको लेकर नीतीश कुमार से मिलने गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली आ सकते हैं। और कल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा, 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार। उसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद होंगे। और उसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी चले जाएंगे बंगाल, क्योंकि बिहार तो अभी झांकी है, बंगाल बाकी है, ऐसा कहना है बीजेपी के तमाम नेताओं का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विक्ट्री स्पीच में, जब बिहार जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय से स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर भी बोला था कि गंगा नदी बिहार के बाद बंगाल में जाती है। तो यहाँ की जीत अब बंगाल की जीत होगी। अब क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? क्योंकि बंगाल में ऐसा कोई उनकी सरकार तो है नहीं कि वहाँ वो 10,000 की स्कीम दे सके या बाकी चीज़ें कर सके। ममता बनर्जी एक बहुत ही ताकतवर नेता है अपने इलाके में। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बंगाल का अगला विधानसभा चुनाव कैसे लड़ती है बीजेपी। लेकिन तैयारी अभी भी से पूरी है। और एक बड़ा संदेश देने के लिए कल शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री बंगाल जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज नीतीश कुमार को मनाने के लिए, उनसे मिलने के लिए बिहार आ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार मान जाएंगे और स्पीकर का पद का मोह छोड़ देंगे? लेकिन कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार इस कोशिश में बने हुए हैं कि हमें स्पीकर का पद मिल जाए। और इसी तनातनीक में नीतीश कुमार ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। अब स्पीकर का पद मिले न मिले, गृह मंत्रालय मिले न मिले, लेकिन नीतीश कुमार को आज अपना इस्तीफा देना ही होगा और कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी ही होगी। तब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार को क्या मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया था, उसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि वो स्पीकर पद को लेकर बार्गेनिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो भी होगा हम आपके बीच में लाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।